Hello students, welcome back. Now let us solve question number 9 of exercise 5.2. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि हमें शॉर्टकट मेथड से ही करना है। तो शॉर्टकट मेथड में वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सो फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला, देन thereafter distributing the given data। जो ये given data है क्या है? हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन लाइक 3, ये गिवन है 3, 4, 7, देन अगेन 7, देन 15, 9, 6, 6, 3, 15, 9, 6, 6, 3। This is the given frequency and this is the height in centimeter, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिया हुआ है और इनकी हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ चिल्ड्रन एंड कितने चिल्ड्रन उस ग्रुप में है वो मेंशन है। तो हमें इसे शॉर्टकट मेथड से क्या निकालना है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फर्स्ट इस डेटा को हम ये टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिवन डेटा इन फॉलोइंग टेबल। इसी टेबल को हम यहाँ हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये दो डेटा हमें ऑलरेडी गिवन है। तो क्या हाइट पहली है 70 to 75, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 3, 75 to 80, फ्रीक्वेंसी इज 4, 80 to 85, फ्रीक्वेंसी इज 7, 85 to 90, frequency is again 7, 90 to 95, frequency is 15, then 95 to 100, frequency is 9, 100 to 105, it is 6, 105 to 110 is also 6, and 110 to 115 it is 3। इस तरह से हमने ये गिवन डेटा को अरेंज कर लिया। नाउ फर्स्ट जॉब, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं। सो विल ऐड दिस, दैट इज 4, 3 + 4 7, 14, 21, 15 36, 9 45 और 6 51, 6 57 and 3 this is 60। so number of children is 60, यानी n equal to 60 है। now इस मेथड से मीन निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए शॉर्टकट मेथड में? तो हियर मीन x बार इक्वल टू क्या क्या रहता है? मीन x बार इक्वल टू a, first thing is a plus sigma fi yi by n into h। ठीक है, where I is from 1 to n तक, जो भी यहाँ वैल्यू रहती है उसमें I 1 से n तक रहता है। I is from 1 to n। ठीक है, अब इसमें a क्या है? पहले what is this a? A is assumed mean। तो ये assumed mean कहां से हम निकालेंगे? पहले ये जो गिवन डेटा है यानी गिवन क्लास है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उस मिड पॉइंट के बीच में जो मिडिल वैल्यू होगी दैट इज द assumed mean। ठीक है, सो इसका मिड पॉइंट 70 + 75/2 दैट विल बी 72.5। नेक्स्ट इज 75 + 80/2 दैट इज 77.5। next is 82.5, here 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 and this is 112.5। ठीक है, these are the middle value or mid point of the given class। नाउ इसमें टोटल कितनी टाइप के क्लास हैं?
यानी टोटल नंबर ऑफ क्लास 9 है। सो मिडिल वैल्यू इज 9 का बीच में जो होगा दैट इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, यानी फिफ्थ क्लास जो है इसका मिड पॉइंट दिस इज 92.5। लेट अस कंसीडर दिस वन एज ए एज्यूम्ड मीन, इसको हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया, ठीक है, जो बीच में है उसी वैल्यू को एज्यूम करते हैं। तो हियर एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू कितना है 92.5, ठीक है। एक वैल्यू हमें यहां से मालूम हो गई। नाउ एन, एन इज नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, एन इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 60, ठीक है। नाउ एच, एच इज द क्लास साइज, एच, तो हियर क्लास साइज इज 5, 75 माइनस 5, सॉरी 75 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 5। हर एक क्लास की साइज 5 है या विड्थ 5 है। नाउ अब हमें क्या लेना है, ए मालूम हो गया, एन मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। नाउ एफ आई, एफ भी मालूम है, वाई आई, व्हाट इज दिस वाई आई, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वाई आई, ठीक है। सो ये वाई आई कैसे निकालेंगे, हियर डी आई हमें निकालना है, मीन्स डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। सो ये मीन क्या है, एज्यूम्ड मीन से हमें सबकी डिस्टेंस यानी डिफरेंस निकालना है। तो दिस 72 माइनस 92, 72.5 माइनस 92.5, दिस विल बी माइनस 20। नाउ 77.5 माइनस दिस विल बी माइनस 15। लाइकवाइज सब में 5 5 रिड्यूस होता जाएगा, माइनस 10 माइनस 5 0, दिस इज 5 10 15 and 20. This is what, that is deviation of each observation from assumed mean. Now इसको जब हम h यानी क्लास साइज से डिवाइड करेंगे, that value will be yi. So here xi minus a divided by h is yi. तो इन सबको यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज वाई आई यानी एक्स आई माइनस ए बाई एच। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई इंटू वाई आई। सो एफ आई फ्रीक्वेंसी और ये वाई आई का प्रोडक्ट, दैट इज ये -12, दूसरे में -12 अगेन, ठीक है। 7 इंटू 2 दैट इज -14, देन 7 इंटू -1 -7, 15 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 दिस इज 9, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 एंड 3 इंटू 4 12, ठीक है। सो नाउ वी गॉट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वाई आई विद देयर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी सभी वाई आई को हमने उसके जो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ अब इनका सम क्या होगा, तो जब हम सम करेंगे तो इसमें ऊपर कुछ वैल्यू 0 से ऊपर नेगेटिव है और 0 से नीचे पॉजिटिव है। सो इनका सम क्या होगा, दिस इज 12 प्लस 12 24 प्लस 14 दैट इज 38 माइनस 7 माइनस 45 हो गया। नाउ नीचे कितना है, 12 प्लस 18 30, 42 प्लस 9 51 प्लस है, तो 51 माइनस 45 दैट इट्स सम विल बी 6। दैट मीन्स सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई, where I is from 1 to 9, यहाँ टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, दिस इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू हमें मालूम हो गई। सो नाउ मीन निकालने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए दैट वी हैव गॉट। सो नाउ मीन क्या हो जाएगा, हेंस एक्स बार इक्वल टू ए दैट इज 92.5, एज्यूम मीन कितना है 92.5 प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई, दिस इज 6 by 60 इंटू एच इज 5, ठीक है।
तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 30 और डिवाइडेड बाई दिस 2, यानी 1/2 हो गया। सो x इक्वल टू 92.5 प्लस 1/2, दैट इज 92.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 93, यानी मीन हमें मिल गया। हेंस वी कैन राइट मीन x बार इक्वल टू 93। ठीक है, सो अभी तक हमने सिर्फ मीन कैलकुलेट किया, मीन मालूम हो गया। अब मीन मालूम होने के बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या बताया हमने, दैट इज वेरिएंस इक्वल टू variance denoted by sigma square, and this is equal to h square by n square into n into sigma fi into yi square, इन दोनों का प्रोडक्ट fi के साथ yi स्क्वायर लेना है। नाउ उसके बाद क्या है, माइनस सिग्मा fi इंटू yi, इन दोनों के प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, वेयर i इज फ्रॉम 1 to n इन बोथ केसेस। ठीक है, अब हमें fi yi इसका सम तो मालूम हो गया है, दिस fi इंटू yi स्क्वायर निकालना है। सो पहले हम yi का स्क्वायर निकालेंगे, यानी ये कॉलम फिल करेंगे। तो -4 इंटू -4 16, this is -3 whole square 9, -2 whole square 4, this 1 0 1 4 9 and 16, this is yi square. Now again we'll multiply yi square with their corresponding frequencies. So now this value will be 16 into 3 48, 4 into 9 36, 7 into 4 28, again 7 into 1 7, 15 into 0 7 into 1 7, 15 into 0 0, 9 into 1 9, then 6 into 4 24, then 6 into 9 72, sorry 54, 6 into 9 54, then 3 into 16, that is 48. So these are the sum, sorry, product of frequencies and yi square. yi square का उसके corresponding frequency से हमने multiply किया, तो that is 48 36 28 7 0 9 24 54 and 48. Now when we'll add this, its total sum will be 8, carry 4, 4 plus 4 8, 11 13 15 20 24, ठीक है 25. So this sum is totally, sorry 8 से 14, this is 4, carry 5 हो गया, all together if you sum it, this is 254. So now fi into yi square का सम हमें मालूम हो गया, this can be written as sigma fi into yi square, this is equal to 254 है। सो अब हमें ये वैल्यू भी मालूम हो गई, ये ऑलरेडी मालूम है। सो इन सारी वैल्यूज को अब इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस। नाउ h क्या है, दैट इज 5 स्क्वायर बाई n कितना है 60 स्क्वायर, h स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गया। नाउ इन ब्रैकेट n इंटू n इज 60 इंटू दिस सिग्मा fi इंटू yi स्क्वायर, दिस इज 254,
So now this value is 254 minus sigma fi yi whole square. So sigma fi yi is equal to 6 है, so this is 6 का whole square. So now this value will be, ये 5 into 5 by 60 into 60, ये दोनों कट के 1 by 12 into 12, so ये हो जाएगा 1 by 12 into 12, and यहां पर दिस इज 6 into 2 4 2 5 4, इसका जब हम इंटू करेंगे तो ये 6 4 या 24 कैरी टू 6 5 या 30 एंड 2 32 कैरी 3 6 2 या 12 और 3 15, आगे एक 0, दैट इज 15,214, दोनों का प्रोडक्ट हो गया -36. नाउ अब इसको हम माइनस कर लेंगे, हेंस वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस इज 15204, माइनस करेंगे तो 15204 डिवाइडेड बाय 144. नाउ जब इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और अप्रोक्सीमेटली 105.58. ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आई है, लॉन्ग डिवीजन से हमने कर रखा है. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 105.58. जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10.27. दिस ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में बताया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट एक ही है, इंपॉर्टेंट भी है, नोट करो. मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.